आइंस्टीन, प्रतिभा के पीछे का आदमी। इतिहास के पन्नों में अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह बहुत कम नाम चमकते हैं। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में जन्मे युवा अल्बर्ट ने जिज्ञासा और असाधारण दिमाग के शुरुआती लक्षण दिखाए। मामूली साधनों वाले उनके परिवार ने वित्तीय संघर्षों के बावजूद उनकी बुद्धि का पोषण किया। अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा रटने की शिक्षा के खिलाफ विद्रोही स्वभाव से चिन्हित थी, जो अक्सर अधिकारियों को चुनौती देती थी। इससे शिक्षकों के साथ टकराव हुआ, लेकिन उनकी स्वतंत्र सोच भी सामने आई। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान विज्ञान और गणित के प्रति उनका आकर्षण खिल उठा, जिसने उनकी भविष्य की उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना किया जब उनका परिवार इटली चला गया, जिससे उन्हें म्यूनिख में अकेले अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी। उत्कृष्टता प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें अकेलेपन और वित्तीय तनाव की चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया। आखिरकार उन्हें ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में प्रवेश मिला, जहां उनकी शैक्षणिक क्षमता निखर कर सामने आई। 1900 में स्नातक होने के बाद आइंस्टीन को उपयुक्त रोजगार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें पेटेंट परीक्षक की नौकरी मिल गई। इस सांसारिक व्यवसाय ने उन्हें अपने सिद्धांतों, विशेष रूप से प्रकाश और ऊर्जा की प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया। 1905 में उनके चमत्कार वर्ष में उन्होंने विशेष सापेक्षता, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और ब्राउनियन गति पर महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए। इन शोध पत्रों ने भौतिकी में क्रांति ला दी, जिससे उन्हें रातों रात अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आइंस्टीन की नई प्रसिद्धि ने उन्हें शिक्षा जगत में पहुंचाया और यूरोप भर में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के पद हासिल किए। साथ ही भौतिक विज्ञानी माइल्वा मैरिक के साथ उनका विवाह एक व्यक्तिगत और बौद्धिक साझेदारी थी। हालांकि समय के साथ इसमें तनाव भी आया। वर्ष 1915 उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के पूरा होने के साथ परिवर्तनकारी साबित हुआ। यह सिद्धांत, जिसने गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम के ढांचे में वक्रता के रूप में स्थापित किया, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता था और व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने में वर्षों लग गए। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान इसके सत्यापन ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी, जिससे आइंस्टीन की वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में स्थिति की पुष्टि हुई। आइंस्टीन की प्रसिद्धि शिक्षा जगत से आगे निकल गई, जिसने उन्हें एक वैश्विक प्रतीक और शांतिवाद और सामाजिक न्याय के मुखर समर्थक में बदल दिया। नागरिक अधिकारों के मुद्दों और युद्ध के विरोध में उनकी भागीदारी ने उन्हें समान रूप से प्रशंसा और विवाद अर्जित किया। जैसे जैसे यूरोप में राजनीतिक माहौल खराब होता गया, आइंस्टीन 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उन्नत अध्ययन संस्थान में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की अपनी खोज जारी रखी, क्वांटम यांत्रिकी को सामान्य सापेक्षता के साथ समेटने की कोशिश की, हालांकि सफलता नहीं मिली। अपने बाद के वर्षों में आइंस्टीन वैज्ञानिक प्रवचन और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रहे। उनका योगदान भौतिकी से आगे बढ़ा। उन्होंने दर्शन, कला और लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया। प्रशंसा और सम्मान के बावजूद उन्होंने एक साधारण जीवन शैली को बनाए रखा, एकांत को संजोया और आराम के लिए नौकायन किया। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। उनकी विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों, मानवतावादी आदर्शों और कालातीत उद्धरणों के माध्यम से बनी हुई है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। निष्कर्ष: अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन कल्पना, दृढ़ता और बौद्धिक साहस की शक्ति का प्रमाण था। जर्मनी में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर एक वैश्विक आइकन बनने तक, आइंस्टीन ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता अक्सर अप्रत्याशित उत्पत्ति से निकलती है और ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है। जब हम उनकी विरासत पर विचार करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि किसी व्यक्ति का सही माप न केवल उनकी उपलब्धियों में निहित है, बल्कि इस बात में भी निहित है कि वे दूसरों को सपने देखने, अन्वेषण करने और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं।